नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूँ कि फॉरेन की कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी टक्कर की कोई कंपनी इंडिया में नहीं है, तो क्यों ना उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे जाएं। पर बहुत सारे लॉज हैं और रूल्स हैं जो मुझे पता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद पाता हूँ। ये मेरी बात नहीं, अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि फ़ॉरेन के शेयर्स या इंटरनेशनल इक्विटीज़ में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। जैसे कि कुछ प्रोमिनेंट नाम हमें पता है, एप्पल है, नाइकी है या फिर गूगल है, इनके शेयर्स हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। ये सवाल, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि हाउ टू बाय फॉरेन इक्विटीज़। एंड एक और चीज़ आती है कि जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी टैक्स एफिशिएंट तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। दोस्तों, कई म्यूचुअल फंड्स हैं, इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो फॉरेन की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो हमारे पास में वो सबसे इजी माध्यम है कि हम वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करें। लेकिन जब बात टैक्सेशन की आती है तो इन म्यूचुअल फंड्स को डेट म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेशन के साथ में कंपेयर कर दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। मतलब 3 साल के अंदर अगर आप कभी भी इक्विटी शेयर्स बेचेंगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि, या मैं खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं करना चाहता कि मैं इंटरनेशनल इक्विटी फंड में पैसा डालूँ और मुझे 30% तक टैक्स देना पड़े। हाल ही में अभी एक नई कैटेगरी और इंट्रोड्यूस हुई है म्यूचुअल फंड्स में कि जो 65% इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है और 35% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो टू नेम अ फ्यू, कोटक का एक पायोनियर फंड है, एक्सिस का एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, पराग पारिक का एक फंड है। ऐसे और भी कुछ होंगे। इन फंड्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज उनका जो मेजॉरिटी 65% जो उनका हिस्सा है, उनके पास जो पैसा है वो इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ 35% वो फॉरेन की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस जोग्राफीज़ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, पिछले साल 2 साल के अंदर इंडियन इक्विटीज़ को अमेरिकन इक्विटीज़ ने आउट परफॉर्म किया। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, जबकि इंडियन इक्विटीज़ में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए पिछले 2 साल में। ऐसा सिचुएशन जब आती है तो आपका पोर्टफोलियो अगर अक्रॉस जोग्राफीज़ डाइवर्सिफाई होता है तो आपके पास में एक पैसा कमाने का अच्छा एक टाइम होता है। लेकिन एक और सवाल साथ में उठता है कि क्या एक रिटेल इन्वेस्टर जो एक अभी बिगिनर है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या ये करने की ज़रूरत है? नो। अगर आपका अच्छा खासा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटीज़ में, तो मैं कहूँगा कि ये आपके लिए ये स्टेप रिकमेंडेड है। अदरवाइज इंडियन इक्विटीज़ आर इनफ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।